हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा क्वेरी आती है कई बार स्टूडेंट्स की, जो लोग वर्किंग होते हैं, और उनका क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि हाउ टू मैनेज विद जॉब। और ये किस चीज के लिए है? नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए। सो दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन अगर आप टारगेट करें 2025 में और आप वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, हमने हमेशा देखा है कि जैसे ही स्टूडेंट्स का कोई एक एग्जामिनेशन क्लियर होता है तो डेफिनेटली वो हायर एग्जामिनेशन की तरफ देखते हैं। अब आपका चाहे एएफओ क्लियर हुआ या चाहे पीओ क्लियर हुआ या फिर आपको कोई भी और बैंकिंग एग्जामिनेशन है या फिर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो डेफिनेटली आप चेज करते हैं कि नाबार्ड जैसा एग्जामिनेशन आप क्लियर कर सके, क्योंकि नाबार्ड एक अच्छा एग्जामिनेशन है, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, किसमें? पॉलिसी मेकिंग के लिए या फिर प्लानिंग लेवल पे, है ना। बाकी आप देख रहे हैं कि एएफओ है, पीओ है, ये सारा काम कैसा है? एग्जीक्यूशन का। जो पॉलिसी बना दी गई है उसको एग्जीक्यूट करना है। बट नाबार्ड कहाँ पे इन्वॉल्व है? पॉलिसी मेकिंग में। आप सभी को पता है यूपीएससी के लिए इतना क्रेज क्यों है? क्योंकि पॉलिसी मेकिंग है, बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सिमिलरली नाबार्ड भी वैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो क्वेश्चन है कि सर हाउ टू मैनेज विद द जॉब। सो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप वर्किंग हैं और आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही है या बैंकिंग में है, इवन प्राइवेट सेक्टर में है, आपने कोई ना कोई एग्जामिनेशन क्लियर किया होगा, मतलब आपकी कुछ तो प्रिपरेशन ऑलरेडी है। तो आपके लिए प्रेजेंट में सिर्फ 2 आवर की स्टडी भी सफिशिएंट है। बट बस आप क्या रहें? रेगुलर। क्यों? अभी आप देखिए, जनवरी मंथ है और अभी एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट चल रही है, इंटरव्यू अभी स्टार्ट नहीं हुए, कुछ दिनों में स्टार्ट होंगे, फरवरी तक में वो खत्म होंगे। फिर रिजल्ट आएगा और फिर 2-3 महीने बाद ही नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो हम वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्दी आ गया तो जून जुलाई में आएगा, अदरवाइज उसके बाद ही आएगा। अभी फिलहाल इसकी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जब इंफॉर्मेशन होगी तब बताएंगे, बट मैं जनरली आपको टेंटेटिव एक टाइम बता रहा हूँ। तो ऐसे में क्या है, जब आपके पास टाइम बहुत सारा है तो आपको क्या करना है? एटलीस्ट 2 घंटे आपको अपने पढ़ाई के लिए देने हैं। और वो जब 2 घंटे पढ़ाई के लिए देना दोस्तों, तो वो यूट्यूब ना हो, है ना। ये नहीं है कि हम यूट्यूब चला रहे हैं और उसमें हमने कोई वीडियो देख ली तो हमें लग रहा है कि हमारी प्रिपरेशन हो रही है। ऐसी कभी प्रिपरेशन नहीं होती, आप सभी को भी पता है। सो 2 घंटे की स्टडी करनी है, बस 2 घंटे का टाइम भी अगर आप निकाल लें, चाहे आप सुबह निकालिए चाहे रात को निकालिए, वो आपकी इच्छा है। बस 2 घंटे का टाइम आपको जरूर निकालना है। अब 2 घंटे में करना क्या है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। हमको एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है जितना एग्जामिनेशन पैटर्न में है। अब आप देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो क्वालिफाइंग है, 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, और फेज 2 में भी काम आएंगे। फेज 1 में अगर आप देखेंगे, डिसीजन मेकिंग को आप बात के लिए भी छोड़ सकते हैं या उसको बहुत जल्दी भी खत्म कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा रिलेटिवली इजी है। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश ऐसे हैं जिसको थोड़ा ठीक से प्रिपेयर करने की जरूरत है। और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और एआरडी, इन पे तो फोकस करना है, क्योंकि फेज 2 में भी यही आपको हेल्प करेंगे। अब आपको पता चल गया एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा, क्या क्या आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है, क्वालिफाइंग पार्ट क्या है और मेरिट पार्ट कितना है। आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना शुरू करना है। क्योंकि आप ऑलरेडी वर्किंग है। बहुत सारे एएफओस का मेरे को आता है कि सर हम कैसे करें, क्वांटिटीज इंग्लिश में दिक्कत नहीं, एग्रीकल्चर में दिक्कत नहीं। तो आपने तो पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। अब आपकी वीकनेस आपको पता चल जाती है कि जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स है। और उसमें भी ईएसआई थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि आपकी बैंक्स में भी काफी ट्रेनिंग हुई है, आपको बहुत सारी चीजें पता है। तो और ज्यादा वीकनेसेस कम हो जाती है। और जब आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है ना दोस्तों, तब आप बहुत कुछ कर सकते हो। जनरली हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी वीकनेस देख के बस उसी के बारे में सोचते हैं। तो ये थोड़ा सा अवॉइड करना है। स्टार्ट करना है प्रीवियस ईयर पेपर से। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, आपके बहुत सारे डाउट अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे, मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि 2 घंटे आपको हर दिन में देना है। ओनली 2 आवर्स आर रिक्वायर्ड। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपको आपके पास टाइम है, 2 आवर का है, आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक आप मेरिट पार्ट के लिए देंगे, दूसरा आप जीए कवर करेंगे, तीसरा आप क्वालिफाइंग पार्ट कवर करेंगे। अब आप कहेंगे सर एक दिन में 2 घंटे को भी हम 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करें, वो मैं समझ सकता हूँ, वो हर किसी की अपनी चॉइस है। आप हो सकता है कि एक दिन मेरिट पार्ट को दे दीजिए, अगले दिन क्वालिफाइंग पार्ट को दे दीजिए, है ना। बस एक चीज करना है, डेली जीए जरूर पढ़ना है। अभी किसके पास 3 आवर्स है, 4 आवर्स है, तो वो अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकता है। और अगर आपके पास 3 घंटे से ज्यादा है तो दोस्तों सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ना पढ़े, तब 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़े, क्योंकि बहुत ज्यादा मोनोटोनी आती है उसके बाद, है ना। तो जनरल अवेयरनेस के लिए बीपीडिया है आपको, जो डेली हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड होती है। आप डेली बीपीडिया पढ़िए, है ना। इसको रीड करना है, नहीं भी समझ आ रहा कोई बात नहीं, क्योंकि जनवरी का मंथ है, अभी की करंट अफेयर कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखने वाला है, और वैसे भी सारी चीजें चेंज होती है। फोकस क्या करना है कि कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ें और साथ ही साथ क्वांटिटीज इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट को लेके चलें।
आपने ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ एक मॉक टेस्ट लेके चल सकते हैं, 20 क्वेश्चन किसी भी एक टॉपिक के सॉल्व कीजिए, एआरडी या ईएसआई में जो भी टॉपिक है आप उसको पढ़िए। दिस इज अ सिंपल स्ट्रेटेजी। कोई बड़ा भारी टाइम टेबल नहीं है, और अगर बड़ा भारी टाइम टेबल चाहिए तो भी हमने आपको दिया है डे वाइज स्टडी प्लान, जो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको प्रिपरेशन करने में या आपको टॉपिक्स पता करने में हेल्प करेगा। सो ऐसे पढ़ना है। और आज बहुत अच्छा दिन है। क्यों अच्छा दिन है आप सभी को पता है, जनवरी का महीना है, 24th ऑफ जनवरी है, 26th ऑफ जनवरी आएगी, है ना, रिपब्लिक डे है। और साथ ही साथ जनवरी का महीना, हम हर बार रेजोल्यूशन की बात करते हैं कि हमें इस बार इस साल करना क्या है, तो इस साल आप अपना टारगेट इसको लेके चल सकते हैं। और अभी एग्जाम भी लेकर आया है रिपब्लिक डे ऑफर, जिसमें आपको 60% ऑफ मिलता है नाबार्ड डे के कोर्स में, तो आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हैं। और किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।